Today my topic of anatomy lecture is epiglottic cartilage. तो ये epiglottic cartilage जो है इसको यूनानी में ग़ज़रूफ़ मग़रबी कहते हैं, ग़ज़रूफ़ मग़रबी। तो ये एक लैरिंजियल कार्टिलेज है। लैरिंग्स में 9 कार्टिलेज पाए जाते हैं, जिसमें से ये एपिग्लॉटिक कार्टिलेज जो है एक अनपेयर्ड कार्टिलेज है। तो अनपेयर्ड कार्टिलेज जो है लैरिंग्स में 3 होते हैं, एक थायराइड कार्टिलेज, एक रिक्वायर्ड कार्टिलेज और ये तीसरा जो है एपिग्लॉटिक कार्टिलेज है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एपिग्लॉटिक कार्टिलेज के बारे में। तो एपिग्लॉटिक कार्टिलेज जो है ये मतलब इसको यूनानी में ग़ज़रूफ़ मुकब्बी कहते हैं, मीम काफ बे मुकब्बी। और ये लीफ शेप होता है, जैसे पत्ती होती है, कोई जो है पेड़ की पत्ती होती है किसी भी प्रणाली की, ये लीफ शेप होता है, पत्ती बर्ग की तरह होता है। तो इसके पास ये इलास्टिक कार्टिलेज है। जैसे कार्टिलेज की जो है 3 टाइप होते हैं, जो है हाइलाइन कार्टिलेज और एक इलास्टिक कार्टिलेज, एक फाइब्रो कार्टिलेज। तो इस तरह से ये इलास्टिक कार्टिलेज है मतलब, और ये हाइलाइन कार्टिलेज से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर ज़्यादा होती है, लचक ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें इलास्टिक प्रोटीन ज़्यादा होता है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू हाइलाइन कार्टिलेज। और इसके पास ये लैरिंग्स का जो है इंटीरियर वाल बनाता है। जो लैरिंग्स होता है ये इसका ये इंटीरियर वाल बनाता है जो है, और इसके पास जो है मतलब 2 एंड होते हैं, एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है। तो अपर एंड जो है ये ब्रॉड होता है और लोअर एंड जो है नैरो होता है। अपर एंड जो है फ्री होता है, आज़ाद होता है, अपर एंड इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ठीक है। और ये अपर एंड जो है मतलब ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट हो जाता है। और बिहाइंड द हाइयोइड बोन, हाइयोइड बोन के पीछे जो है थोड़ा सा, जैसे हाइयोइड बोन यहाँ पे है, ये हाइयोइड बोन के पीछे अपवर्ड है। और टंग के जो टंग होता है, ज़बान होता है जो है, तो हाइयोइड बोन और टंग के पीछे जो है ये ऊपर प्रोजेक्ट हो जाता है। और ये जो लोअर एंड होता है इसको स्टार्क भी कहते हैं, STALK, स्टार्क या स्टेम, स्टेम, ठीक है। तो ये स्टार्क और स्टेम भी कहते हैं, लेकिन ये जो है फ्री नहीं होता है, ये नैरो होता है और पॉइंटेड होता है। और इसका अटैचमेंट जो थायराइड कार्टिलेज से भी होता है, और क्या नाम है इससे एपिग्लॉटिक जो कार्टिलेज का ये अपेक्स है, ये 2 थायराइड कार्टिलेज से भी इसका अटैचमेंट होता है और एरिथ्रॉइड कार्टिलेज से भी इसका अटैचमेंट होता है। तो थायराइड कार्टिलेज से जो है ये जो एंगल बनता है, थायराइड कार्टिलेज के दोनों लैमाइना जो होते हैं, राइट और लेफ्ट लैमाइना, इसके बीच में जो एंगल बनता है एंगल पे, यहाँ पर जो है ये अपेक्स ऑफ द ये लोअर एंड ऑफ द एपिग्लॉटिक कार्टिलेज इज अटैच्ड टू द थायराइड कार्टिलेज एट द एंगल बिटवीन द 2 लैमाइना ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। एक लिगामेंट होता है जिसका नाम है थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। ये थायराइड कार्टिलेज है, ये क्वाड्रिंगुलर शेप होता है इसका लैमाइना, तो इसका एंगल जो है ये वाला जो एंगल बन रहा है जो है मतलब थायराइड कार्टिलेज के लैमाइना के रूप में, इस एंगल से और इस अपेक्स से जो है मतलब कनेक्शन होता है जो है थायराइड कार्टिलेज से एपिग्लॉटिक कार्टिलेज के लोअर एंड से, और थायराइड कार्टिलेज के जो है दोनों लैमाइना के इंटीरियर बॉर्डर में जो एंगल बन रहा है, ये थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट के जरिए से, थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट है जिसके जरिए से जो है मतलब कनेक्ट होता है, फ्री नहीं होता है। तो लोअर एंड ऑफ द एपिग्लॉटिक कार्टिलेज इज attached to the thyroid cartilage at the angle between the 2 lamina of the thyroid cartilage by the thyroepiglottic ligament। और उसके बाद में जो ये रिक्वायर्ड कार्टिलेज है, रिक्वायर्ड कार्टिलेज जो है रिक्वायर्ड कार्टिलेज के लैमाइना के जो है अपर बॉर्डर में दोनों एक राइट और एक लेफ्ट होता है। तो इस रिक्वायर्ड कार्टिलेज जो है ये कप शेप कार्टिलेज होता है, और उसके पास अपेक्स होता है, बेस होता है। तो ये अपेक्स इस थायराइड ये रिक्वायर्ड कार्टिलेज के अपेक्स से भी अटैच होता है जो है 2 तरफ, राइट और लेफ्ट। यहाँ पर जो है ये एरी एपिग्लॉटिक लिगामेंट होता है, राइट एरी एपिग्लॉटिक लिगामेंट और ये लेफ्ट एरी एपिग्लॉटिक लिगामेंट। यानी कि एपिग्लॉटिक जो मतलब कार्टिलेज होता है, तो एपिग्लॉटिक कार्टिलेज का मतलब कनेक्शन थायराइड कार्टिलेज से भी होता है और ये एरिथ्रॉइड कार्टिलेज से। तो एरिथ्रॉइड कार्टिलेज से मतलब जो कनेक्शन होता है, तो लिगामेंट का नाम है एरी एपिग्लॉटिक लिगामेंट, एक राइट एरी एपिग्लॉटिक लिगामेंट और एक लेफ्ट एरी एपिग्लॉटिक लिगामेंट। और बीच में जो है सिंगल एक लिगामेंट होता है जो थायराइड कार्टिलेज के जो है दोनों लैमाइना के बीच में जो एंगल बनता है, तो यहाँ से इसका अटैचमेंट होता है। तो दिस टू एंड
of the epiglottic cartilage. Lower end is free, lower end is नॉट फ्री, बाउंडेड होता है ये थायराइड कार्टिलेज से, और टिनॉइड कार्टिलेज से ये जो है कनेक्ट होता है, जो है फ्री नहीं होता है, बाउंडेड होता है, नहीं होता है। अब देखिए देयर आर टू मार्जिन, एक राइट लेटरल मार्जिन होता है और एक लेफ्ट लेटरल मार्जिन होता है। तो ये राइट लेटरल मार्जिन और लेफ्ट लेटरल मार्जिन जो है ये भी जो है मतलब फ्री नहीं होता है, बल्कि यहाँ से जो है ये जो राइट लेटरल मार्जिन होता है जो है, तो यहाँ से जो है एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड आता है जो है, ठीक है। तो ये जो फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन का, ये आ करके जो है रेटिनॉइड कार्टिलेज के अपेक्स से अटैच होता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है, इसे कहते हैं एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड है, तो एक राइट एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड और एक लेफ्ट एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड है। तो दिस राइट लेटरल मार्जिन एंड लेफ्ट लेटरल मार्जिन, तो यहाँ पर जो है इसका मतलब एपिग्लॉटिक कार्टिलेज का कनेक्शन यहाँ भी होता है, राइट लेटरल मार्जिन पर भी और लेफ्ट लेटरल मार्जिन भी। तो ये भी जो है एरिथ्रॉइड कार्टिलेज को जोड़ता है जो है, लेकिन यहाँ पर जो कनेक्शन है जो है अपेक्स ऑफ द एरिथ्रॉइड कार्टिलेज से ये म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है, ये दोनों म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है जो है, ठीक है। तो वो आकर के जो है म्यूकस मेम्ब्रेन जो है जो एपिग्लॉटिक कार्टिलेज का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, तो पोस्टीरियर सरफेस पर जो है ये एंटीरियर सरफेस है और ये पोस्टीरियर सरफेस है। तो पोस्टीरियर सरफेस पर म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, तो यही म्यूकस मेम्ब्रेन जो है जो पोस्टीरियर सरफेस पे होता है, यही आ करके जो है मतलब ये राइट साइड में फोल्ड बना करके और आ करके यहाँ पर एरिथ्रॉइड कार्टिलेज लेफ्ट साइड वाला इसके अपेक्स पर और राइट वाला जो है ये राइट एरिथ्रॉइड कार्टिलेज के अपेक्स पर जो अटैच होगा। ये राइट एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड हो गया और ये लेफ्ट एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड हो गया। और इसी जो है फोल्ड में, इसी एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड में जो है कार्निक्यूलेट कार्टिलेज और यूनिफॉर्म कार्टिलेज, राइट कार्निक्यूलेट कार्टिलेज और यहाँ पर लेफ्ट कार्निक्यूलेट कार्टिलेज और यहाँ पर राइट यूनिफॉर्म कार्टिलेज और लेफ्ट यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो ये जो फोल्ड होता है ये म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है, जो राइट लेटरल मार्जिन ऑफ एपिग्लॉटिक कार्टिलेज को और राइट जो है एरिथ्रॉइड कार्टिलेज को दोनों को जोड़ता है, यानी अपेक्स ऑफ द एरिथ्रॉइड कार्टिलेज और लेटरल मार्जिन ऑफ द एपिग्लॉटिक कार्टिलेज को कनेक्ट करने वाला जो मतलब वो होता है अरे फोल्ड, वो जो है एपिग्लॉटिक फोल्ड कहलाता है और म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है, म्यूकोसल फोल्ड होता है। और इसी म्यूकोसल फोल्ड में जो है ये कार्निक्यूलेट कार्टिलेज और यूनिफॉर्म कार्टिलेज दोनों तरफ का, राइट और लेफ्ट का जो है, राइट एपिग्लॉटिक फोल्ड में जो है राइट कार्निक्यूलेट और राइट यूनिफॉर्म कार्टिलेज रहता है और लेफ्ट एपिग्लॉटिक फोल्ड के बीच में जो है लेफ्ट कार्निक्यूलेट और लेफ्ट यूनिफॉर्म कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो है। अब देखिए ये जो मतलब और मसल्स भी होता है यहाँ पर जो है जो मतलब अपेक्स होता है, तो अपेक्स से और यहाँ पे जो मार्जिन होता है जो है, तो दोनों तरफ जो है ये एरी एपिग्लॉटिक मसल्स, एरी एपिग्लॉटिक मसल्स होता है जो है, तो ये जो है मतलब क्लोज करता है जो है लैरिंजियल इनलेट ऑफ लैरिंज को क्लोज करता है जो है ड्यूरिंग जो है डिग्लूटिशन, निगलते वक्त जो है ये मसल जो है जो एरी एपिग्लॉटिक मसल्स है, एरी एपिग्लॉटिक मसल्स जो है इसका ओरिजिन अपेक्स ऑफ द एरिथ्रॉइड कार्टिलेज से होता है और इंसर्शन जो है ये एपिग्लॉटिक कार्टिलेज के जो है लेटरल मार्जिन से होता है। तो दिस मसल अराइज फ्रॉम द अपेक्स ऑफ द एरिथ्रॉइड कार्टिलेज and is inserted on the lateral margin of the epiglottic cartilage. So this epiglottic muscle close the inlet of the epiglottic larynx। और ये कब काम करता है, जब डिग्लूटिशन होता है, जब कोई चीज़ निकला जाता है, फूड बोलस वगैरह जाता है, तो ये मसल जो है इसको जो है इनलेट ऑफ लैरिंक्स को बंद कर देता है ताकि फूड जो है लैरिंक्स के अंदर ना आए, एस्पायरेट ना कर जाए लंग्स में। और उसके बाद में थायरोएपिग्लॉटिक कार्टिलेज, तो थायरोएपिग्लॉटिक कार्टिलेज जो थायराइड कार्टिलेज होता है दोनों, इसका जो इनर सरफेस होता है, तो यहाँ से जो है इसका ओरिजिन होता है, यहाँ से ओरिजिन होता है,
मतलब इनर सरफेस ऑफ द थायराइड कार्टिलेज के दोनों लैमेला से। तो और आकर के जो है ये यहाँ पर जो है इंसर्ट हो जाता है, जो है मतलब एपिग्लॉटिक कार्टिलेज पर जो है। तो ओरिजिन जो है ये थायराइड कार्टिलेज के दोनों लैमेला के इनर सरफेस से ओरिजिन होता है और यहाँ पर जो है एपिग्लॉटिक कार्टिलेज पर आकर के इंसर्ट होता है। तो थायरोएपिग्लॉटिक मसल्स जो है ये जो है क्या करता है, ओपन रखता है जो है इनलेट ऑफ द लैरिंग्स। थायरोएपिग्लॉटिक मसल्स ओपन्स द इनलेट ऑफ द लैरिंग्स ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। सांस आदमी लेता है तो ये मसल काम करता है। थायरोएपिग्लॉटिक मसल्स ये जो खोल देता है, लैरिंजियल कैविटी को खोल देता है और एयर जो है जो आता है वहाँ से नोज से, फिर क्या नाम है फेरिंक्स से, फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे लैरिंजोफेरिंक्स में आता है, ठीक है, फिर यहाँ पे आता है लैरिंक्स में, फिर ट्रेकिया में। तो ये खोलने का काम करता है, यानी लैरिंक्स को खोलने का काम करता है। थायरोएपिग्लॉटिक मसल जो है ओपन्स द लैरिंजियल कैविटी फॉर द एंट्री ऑफ द एयर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। और ये जो होता है एपिग्लॉटिक मसल जो है, जो एरिथ्रोइड कार्टिलेज जिससे शुरू होता है, ओरिजिन होता है एपिग्लॉटिक कार्टिलेज पर इंसर्ट होता है। तो ये जो है मतलब इसको जो है मतलब क्लोज करता है, लैरिंजियल कैविटी को क्लोज करता है ताकि एयर जो है पास ना होने पाए, तो फूड भी जो है फूड बोल्स ना आने पाए जो है। तो ये क्लोजर होता है लैरिंजियल कैविटी का। और ये क्या नाम है स्वेलोइंग के वक्त जो है काम करता है जो है। और ये जो मतलब ये एपिग्लॉटिक फोल्ड होता है जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन का जो है, तो अगर ये नैरो हो जाए, सकरा हो जाए, तो इससे स्ट्राइडर पैदा होता है। स्ट्राइडर मतलब नॉइजी जो है, हाई पिच जो है, नॉइजी साउंड, यानी खर्राटे की आवाज़ आती है। अगर ये एपिग्लॉटिक फोल्ड ऑफ म्यूकोसा मेम्ब्रेन ये नैरो हो जाए, सकरा हो जाए जो है, तो ये स्ट्राइडर पैदा करता है। शरीर का मतलब स्ट्राइडर, स्वाद रे ये शरीर का मतलब होता है स्ट्राइडर। और स्ट्राइडर जो है एक नॉइजी ब्रीदिंग होता है, जिसमें जब सांस आदमी लेता है तो एक आवाज़ आती है, जो है नाक से आवाज़ आती है, खर्राटे की आवाज़ आती है। दैट इज नोन एज स्ट्राइडर, STRIDOR। स्ट्राइडर का दूसरा नाम है नॉइजी ब्रीदिंग। नॉइजी ये हाई पिच्ड साउंड होता है, हाई पिच्ड साउंड। तो ब्रीदिंग के टाइम जो है हाई पिच साउंड आता है, उसी को स्ट्राइडर कहते हैं। यूनानी में उसको शरीर कहते हैं, स्वाद रही है। और यही जो है अगर शॉर्ट हो जाए, दिस एपिग्लॉटिक फोल्ड बिकम्स शॉर्ट, इसकी शॉर्टनिंग हो जाए, छोटा हो जाए जो है, तो लैरिंजोमेलेशिया होता है। लैरिंजोमेलेशिया मतलब नरम हो जाएगा, यानी लैरिंक्स जो है इसमें नरमी आ जाएगी, लयन आ जाएगी, यानी तलयन हंजरा कहते हैं। तो लैरिंजोमेलेशिया को जो है ये तलयन जो है मेलेशिया कहते हैं, यानी कि हंजरा जो है मतलब तलयन हंजरा, यानी कि लैरिंक्स जो है नरम और मुलायम हो गया है। तो इफ द एपिग्लॉटिक फोल्ड बिकम्स नैरो, अगर ये नैरो हो जाए, एपिग्लॉटिक फोल्ड जो म्यूकोसल फोल्ड होता है नैरो हो जाए, सकरा हो जाए, तो स्ट्राइडर का काज बनेगा। और अगर ये जो है छोटा हो जाए तो लैरिंजोमेलेशिया का काज बनेगा। तो लैरिंजोमेलेशिया को यूनानी में तलयन जो है हंजरा कहते हैं। और इसको जो है अगर स्ट्राइडर को शरीर कहते हैं, स्वाद रे ये रे, तो शरीर का मतलब होता है स्ट्राइडर। और सीन रे, ये रे शरीर का मतलब बिस्तर होता है, बेड, शरीरियात जो है शरीर से बना है। और शरीर शरीर का मतलब होता है, शरीर मतलब बॉडी होता है, शरीर मतलब बॉडी। और बड़ी शील से शरीर जो है शरारती होता है, शरीर थोड़ी शील से शरीर जो है, शरीर का मतलब बिस्तर होता है। और स्वाद से शरीर जो है, शरीर का मतलब होता है स्ट्राइडर। तो इन दिस वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।